दिया गया है कि आप अपनी रिपोर्ट के साथ इस बैठक में शामिल हो। अब देखिए, पहली लिस्ट भी जल्द से जल्द जारी हो सकती है और क्या लगता है मंथन के जरिए क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? जाहिर सी बात है, जिताऊ चेहरों पर ही दांव लगाना उचित होगा बीजेपी का। क्या लगता है आनंद? बैठक बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 3 बजे होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा उसकी बैठक की अध्यक्षता खुद महासंगठन मंत्री यानी केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे और उनके साथ जो शिरकत करेंगे उसमें तमाम पदाधिकारी जो कि दिल्ली के होंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष होंगे, प्रभारी चुनाव प्रभारी वैजंत पांडा हैं वो होंगे, अतुल गर्ग सह प्रभारी हैं, उनके साथ माफ कीजिएगा तरुण चुग हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो शिरकत करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल होंगे, तमाम सातों सांसद जो कि दिल्ली के हैं वो शामिल होंगे, प्रदेश के महामंत्री संगठन पवन राणा शामिल होंगे और तमाम बड़े नेता शामिल होंगे जो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की दसों दिशा बीजेपी की तय करते हैं। इसी बैठक में जो तमाम केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई थी हर जोन में, वो भी शिरकत करेंगे, जो अपनी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है वो सौंपेंगे। तो आज की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। जो बीजेपी लगातार मंथन विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहा था, तो स्क्रूटनी लगातार की जा रही, क्योंकि जो 70 विधानसभा सीट है दिल्ली विधानसभा में, तो उसको लेकर बीजेपी के पास जो आवेदन आए वो 2000 से ज्यादा थे। पहले पैनल ने डिसाइड किया कि तमाम स्क्रूटनी की जाएगी और जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसका चयन किया जाएगा। पहले हर सीट पर 5 उम्मीदवारों को चयन किया गया था। चयन करने के बाद उस स्क्रूटनी को 3 पर किया गया और 3 की टेबल आज रखी जाएगी। हर सीट पे 3 उम्मीदवार के नामों की आज चर्चा की जाएगी और लगभग आज 2 से कम 1-2 के लगभग आसपास एक सीट पर यानी एक विधानसभा सीट से 1 या 2 नाम स्क्रूटनी कर दिए जाएंगे और 2 नाम आगे सीईसी के लिए बढ़ाए जाएंगे। दरअसल चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव की घोषणा 7 या 8 के आसपास हो जानी है, जहां से आचार संहिता लग जाएगी। बीजेपी उससे पहले ही लगभग 26 से 30 सीटों का ऐलान कर सकती है। पहली लिस्ट में 26 से 30 नाम होंगे जो कि तमाम बड़े बड़े नेताओं के होंगे। चाहे आप रमेश बिदूड़ी की बात की जाए तो वो महरौली और तुगलकाबाद से खड़े हो रहे हैं। मीनाक्षी लेखी की बात की जाए तो उनको लाजपत नगर से टिकट मिल सकता है। अगर कपिल मिश्रा की बात की जाए तो करावल नगर से टिकट मांग रहे हैं। तो बड़े बड़े जो नेता हैं जो एमपीज रह चुके हैं, प्रवेश वर्मा की बात की तो नई दिल्ली से टिकट मिल सकता है। बड़े बड़े नेता आप चाहे हर्षवर्धन की बात की जाए कृष्णा नगर से, उसके साथ विजय गोयल की बात की जाए तो मॉडल टाउन से, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार टिकट मांग रहे थे। अब उनकी सीट पे अगर लवली की बात की जाए, अमरिंदर सिंह लवली, उनको देवली से या गांधीनगर से 2 सीटों में से किसी एक पर टिकट दिया जा सकता है। तो कई नेताओं को लेकर भविष्य तय कर दिया जाएगा और जिन सीटों पर अभी तक कोई विवाद नहीं, जो 26 के आसपास की सीटें हैं, उनको पहले लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ही तमाम चीजें यानी सेकंड लिस्ट आएगी। लेकिन अभी आपको समझना होगा जो आज बैठक होगी उसके बाद लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी की अभी उम्मीदवारों की बात किया, टिकट देने को लेकर सर्वोच्च जो कमेटी है जिसका नाम सीईसी है उसकी बैठक अभी नहीं हुई है। जो आज स्क्रूटनी होगी उसके बाद सीधे वो स्क्रूटनी जो कर ली जाएगी उसके बाद सीईसी में रखा जाएगा, जहां सीईसी खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह उसमें शिरकत करेंगे और तमाम सीईसी सदस्य भी रहेंगे। तो आज जो बैठक होगी बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। इसके बाद भी एक बैठक होगी जो सीईसी होगी, जिसके बाद अगले दिन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है आप उसको देखें तो अभी तक जो सियासी माहौल है उसमें पीछे चल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी 70 सीट पर तमाम उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने 42 से ज्यादा सीटों पे आसपास में घोषणा की है और बीजेपी अभी तक एक भी सीट पर घोषणा नहीं कर पाई है। ये कारण है क्योंकि बीजेपी संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा में तमाम बिल्स लाने, चाहे वक्फ बोर्ड को लेकर बिल लाना था उसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया, समय सीमा बढ़ा दी गई, और 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बिल लाना था तो उसमें कहीं ना कहीं वैसे जिसके चलते ये दिल्ली को लेकर वो पीछे रह गई। लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहती, क्योंकि दिल्ली की अगर आप बात करें, दिल्ली वो देश की राजधानी है। अब मंथन का दौर शुरू हो ही जाएगा और 3 बजे बैठक होगी। हालांकि बाद में आप बता रहे हैं कि नामों का ऐलान बाद में होगा, लेकिन कल हमने देखा कल प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से चुनावी बिगुल फूंक दिया। हालांकि बहुत लंबे अरसे से सत्ता से बहुत दूर चल रही है दिल्ली का हम जिक्र करते हैं। हालांकि 2015 से लेकर 2000 का हम जब देखते हैं कि किस तरीके से वोट परसेंट में इजाफा हुआ है, सीट भी बढ़ी है, लेकिन चुनौतियां क्या कम हैं और क्या इसका बेनिफिट? हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को यदि देखा जाए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और उस एंटी इनकम्बेंसी का क्या फायदा कांग्रेस उठा लेगी या बीजेपी उठाएगी, क्या लगता है? देखिए दीपिका, अगर आपको दिल्ली की संरचना समझनी है तो आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस पिछले 15 साल से जो शीला दीक्षित का कार्यकाल रहा तब राज करती थी, उसके बाद 10 साल से आम आदमी पार्टी
राज करे। लगभग 25 साल से ज्यादा हो गया बीजेपी को इस प्रदेश में सरकार बनाए हुए। सुषमा स्वराज, बदन लाल खुराना पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजेपी कोटे से शपथ ली थी उन्होंने, लेकिन अब पिछले 25 साल से लगभग से दिल्ली पर बीजेपी का कब्जा नहीं रहा है। यही कारण है कि तमाम बैठकें की जा रही, स्क्रूटनी की जा रही कि लगभग वो कई दशकों से जो बीजेपी का अकाल है दिल्ली में उसको सुनिश्चित किया जा सके, जीत सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि आप इस वक्त का जो समय देखें, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये समय बीजेपी के लिए थोड़ा सा फेवरेबल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो इमेज पहले हुआ करती थी, जो ईमानदार हुआ करती थी, वो इस वक्त सबसे ज्यादा धूमिल है। आम आदमी पार्टी, अगर केजरीवाल की बात की जाए, वो जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, सत्येंद्र जैन जेल जा चुके, तमाम बड़े नेताओं पर एफआईआर है, कई संगीन धाराओं में है। एनआईए जांच करे तो कई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है, कई ऐसे आरोप लगे जो सीधे डेंट करते हैं आम आदमी पार्टी के इमेज पे, जो कि कहीं ना कहीं माना जाता था कि उसका सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। अब बीजेपी उसमें अवसर देख रही है और इतिहास भी इस चीज की गवाही देता है। जहां भी विपक्ष बटा है, यानी दिल्ली की अगर बात की जाए, पहले बीजेपी अलग अकेले लड़ती थी, उनके साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ते थे, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव इससे पूरी तरह से विपरीत है। कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही, तीन अलग ट्रायंगल होते हुए लड़ रहे हैं। तो सीधा इतिहास इसकी गवाही देता है बीजेपी के फेवरेबल होता है। और यही कारण है कि आप देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, संयोजक है आम आदमी पार्टी के, वो सीधे कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर विपक्ष बटा तो इतिहास गवाही इस चीज की देता है कि बीजेपी इसको निकाल लेती है। इसको लेकर ही लगातार आरोप कांग्रेस पे लगाया जा रहा है। कांग्रेस, आप देखिए, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ज्यादा स्ट्रांग लड़ेगी अगर दिल्ली विधानसभा में, तो उसका सीधा असर चुनाव रिजल्ट से पड़ेगा और बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रांग मानी जाएगी। आप देखिए, आम आदमी पार्टी इस चीज को जानती है, उसके बड़े नेता इस चीज को जानते हैं और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। जी देखिए, ये बहुत विडंबना ही है आनंद कि INDI गठबंधन में सभी साथ, उसके बाद अब जब चुनावों की बारी आती है, विधानसभा चुनावों की बारी आती है, तब बी टीम करार दिया जाता है। अच्छा, बहुत दिलचस्प हो जाता है कि जो जनता होती है ना, वो इस बात को कैसे ले। जनता को डाइजेस्ट भी नहीं होता कि एक जगह तो आप साथ साथ में हैं, दूसरी जगह बी टीम करार दे रहे हैं, दूसरी जगह वही आपके प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। तो जनता, दिल्ली की जनता, क्या ये डाइजेस्ट कर पाएगी? क्या लगता है आपको? बहुत दिलचस्प होने वाला है चुनाव भी। जी बिल्कुल, आपने दीपिका सही कहा, क्योंकि दिल्ली की जनता सबसे स्मार्ट जनताओं में से एक है, क्योंकि देश का हर एक व्यक्ति अलग अलग हिस्से से आकर यहाँ रहता है और वो समझता है राजनीतिक घटनाक्रम। इंडिया गठबंधन में ये दोनों ही पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, एक साथ हैं, लेकिन जब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की आती है तो ये दोनों अलग से लड़ती हैं। अजय माकन पहले ही गठबंधन को लेकर इनकार कर चुके, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ हमला शुरू कर दिया था और उनको बर्खास्त करने तक की मांग कर दी थी। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, आप देखिए, कहीं ना कहीं पहले के चुनाव से ज्यादा ताकतवर होकर लड़ रही है। ये चीज कांग्रेस को भी समझ में आ रही है कि इससे फायदा होगा अगर आप ताकतवर लड़ते। जो वोट बैंक अपना सरका है, जो अपना कैडर हटा है, वो जो सीधे जो कांग्रेस का कैडर हुआ करता था, वो बीजेपी की तरफ ना आके सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। और इस चीज को कांग्रेस अच्छे से समझती है और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं वो अपने कदमों पे खड़ा होना चाहते हैं, जिससे वो कैडर जो उसका गया है वो वापस आए, जो वोट बैंक उसका गया है वो वापस आए। अगर वो वोट बैंक वापस आता है तो उसका सीधा सेंध मारी आप आम आदमी पार्टी में देख सकते हैं और रिजल्ट बिल्कुल हैरान करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि इस चीज से जो कांग्रेस जितना स्ट्रांग लड़ेगी, जितना वोट काटेगी, वो सीधे वोट जो कटेगा वो आम आदमी पार्टी का होगा, ना कि बीजेपी का होगा। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी लगातार इसको बी टीम करार दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका, आनंद, तमाम जानकारी देने